नैब ऑर्डिनेंस के आने के बाद पहले बड़े सियासी नाम ने फ़ायदा उठाने के लिए बरियत की दरख्वास्त की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत भी रिलीव नहीं मिला। एहतसाब अदालत ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजेक्शन रेफरेंसेज में साबिक सदर की दरख्वास्त बरियत मुस्तरद कर दी है। अदालत ने साबिक सदर को आज फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा था। जरदारी साहब के वकील फारूक एच नाइक का कहना था कि ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर का महज एक प्रॉपर्टी खरीदना कोई जुर्म नहीं है। रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर इख्तियार के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है, न कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का। इसलिए इस केस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। उन्होंने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का हवाला भी दिया। अदालत ने दरख्वास्त से बरियत नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी है और फर्द जुर्म के लिए 28 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर करते हुए आसिफ अली जरदारी को पेश होने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के बाहर आसिफ अली जरदारी ने बताया कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की है। क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैदर जमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपका। सर, पीपल्स पार्टी कहती थी एनआरओ नहीं चाहिए, फिर क्यों जरदारी साहब ने ऑर्डिनेंस की आड़ में सर बरियत की दरखास्त की है? देखिए, ये ऑर्डिनेंस इस वक्त जो है वो कानून जो मौजूदा है उसको इसने तरमीम कर दिया है। ज़ाहिर है जो नैब प्रोसीडिंग्स उस कानून के तहत हो रही थी जब रेफरेंस फाइल हुआ, अगर आपने उस कानून में तरमीम कर दी है तो आज जो कानून है वो गलत है, वो या सही है, आपको केसेस को उसके नीचे चलाना है। अब उसमें जब उन्होंने ये लिख दिया है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं और अगर आपकी करप्शन ये नहीं साबित होती और कोई ऐसे केसेस हैं जहां सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं तो वो SECP, FBR और इन इदारों को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ NRO। दरख्वास्त ये दी गई है कि अब नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं है, अब ये FIA या FBR जो इदारा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को देखता है बकौल आज के नाफिजुल अमल नैब ऑर्डिनेंस के, तो वो इसको देखेगा, नैब नहीं देख सकता। मेरे ख्याल में इसको थोड़ा समझने सर में सर इसी को तो बिलावल एनआरओ कह रहे थे और इसी के तनाजुर में तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने या शायद खाकान अब्बासी साहब ने बरियत की दरखास्त नहीं दी। सर, NRO और चीज़ का है और जो हम बात कर रहे हैं, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं जी वाज़ेह जी। कर देता हूँ। NRO ये है कि न्याज़ी सरकार ने कहा है इस कानून में कि जो मेरी काबीना के 3 साल के फ़ैसले हैं, जो एक्नेक के हैं, जो सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के हैं, जो ECC के फ़ैसले हैं, जिनके तहत चीनी एक्सपोर्ट हुई, आटा स्कैंडल हुआ, पेट्रोलियम स्कैंडल हुआ, LNG स्कैंडल हुआ, अद्वियात का स्कैंडल हुआ, यानी जितनी इसके वज़रा ने, इसकी ECC ने इस हुकूमत में इन 3 साल में फ़ैसला साज़ी की है, नैब उसकी जाँच पड़ताल नहीं करेगा। लेकिन ये मज़ाहिका-ख़ोर बात है कि नैब के कानून की हर शिक 1985 से है, लेकिन इस शिक का इतलाक़ वो सिर्फ़ कहते हैं कि 2018 से आगे किया जाए। माज़ी की हुकूमतों के फ़ैसले, माज़ी की ECC के फ़ैसले, माज़ी के वज़रा के फ़ैसले, सब के ऊपर नैब की जुरिस्डिक्शन है। तो ये दोहरा मयार है, इसको हम ये कहते हैं NRO। जहाँ तक दूसरा उसका कॉम्पोनेंट है, वो ये है कि बिज़नेसमैन का केस हो, SECP का केस हो, बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन का केस हो, जहाँ करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, जहाँ पे मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का इल्ज़ाम नहीं है। आप ये ज़रा ज़हन में रखें कि ये आज जो केस था, ये 8 बिलियन का जो है कि जी ये बैंक अकाउंट्स में सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शंस हैं और हमारे ख़्याल में नैब ने कहा कि ये गलत पैसे हैं, ये जस्टिफाइड नहीं है। इसमें करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, इल्ज़ाम सिर्फ़ इस रेफ़रेंस में ये है कि 1-2 बैंक अकाउंट्स में इतने पैसे क्यों आए हैं और वो बैंक अकाउंट किसी और शख्स के थे, आसिफ जरदारी साहब के नहीं थे। अब जब जी। आपने खुद एक ऑर्डिनेंस नाफ़िज़ कर दिया कि जनाब वाला नैब की अब जुरिस्डिक्शन में फलां चीज़ नहीं आएगी, यानी बिज़नेसमैन नहीं आएँगे, सही। ब्यूरोक्रेट्स नहीं आएँगे, हाँ हाँ। बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस नहीं आएँगी, तो सही है। कानूनन फिर इस अदालत में केस चल नहीं सकता।